हेलो गाइस। आज का हमारा चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्कर और हार्वे एक दूसरे को बहुत गुस्से में घूर रहे होते हैं। पार्कर हार्वे से कहता है, तुम्हें इस मैटर में बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्विंकिंग का बच्चा नहीं हो सकता है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरी फीमेल से प्यार करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हार्वे पार्कर की बातों को इग्नोर कर क्विंकिंग से कहता है, तुम्हें किसी और मेडिसिन की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे घर आकर ले सकती हो और तुम्हें पे करने के लिए फूड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्कर खुश होते हुए क्विंकिंग से कहता है, उस पर ध्यान मत दो, मैंने मेडिसिन टेस्ट किया है। मैं जानता हूँ, मैं माउंटेन से तुम्हारे लिए बहुत सारी मेडिसिन लेकर आऊँगा। क्विंकिंग थोड़े गुस्से में अपने मन में सोचती है, इसने खुद ने ही सोच लिया कि मैं बांझ हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे एस्ट्रासाइकिल नहीं चल रहा। और क्विंकिंग अपना मुंह फुला लेती है। तभी पार्कर को कुछ स्मेल आती है। वो क्विंकिंग के पास जाकर क्विंकिंग से कहता है, तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तुमसे अचानक से इतनी अच्छी स्मेल कैसे आ रही है? क्विंकिंग घबरा जाती है, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। क्विंकिंग मन में सोचती है, ये फीलिंग, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्विंकिंग घबरा कर पार्कर का हाथ पकड़ उसे कहती है, पार्कर घर वापस चलते हैं। पार्कर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या कुछ गलत है? क्विंकिंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सोचती है, नहीं। और क्विंकिंग अपने हाथों से स्कर्ट को छुपाने लगती है। क्विंकिंग के पैरों के बीच से ब्लड आने लगता है। ट्राइब में लोग कहने लगते हैं, उसे देखो, उसे एस्ट्रोसाइकिल आ गई है। और वहीं यूडोरा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या? क्विंकिंग नीचे बैठ अपने पैरों को हाथों से छुपाने लगती है और सोचती है, सब खत्म हो गया। मेरा पीरियड इतना गलत टाइम पर कैसे आ गया? वहीं बीस्टमैन अभी भी बोल रहे होते हैं कि उसे एस्ट्रोसाइकिल चल रहा है, ये सच है। और पार्कर क्विंकिंग को अपनी गोद में उठा लेता है। पार्कर बहुत खुश होता है। पार्कर जोर से कहता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी फीमेल की एस्ट्रोसाइकिल आ गई। इसका अभी एस्ट्रोसाइकिल चल रहा है, इसका अभी एस्ट्रोसाइकिल चल रहा है, इसका अभी एस्ट्रोसाइकिल चल रहा है। ये कहता हुआ पार्कर क्विंकिंग को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। और ट्राइब में बीस्टमैन उसे हवा की रफ्तार से जाते देख शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं उन्हें ऐसे जाते देख यूडोरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एक फीमेल यूडोरा को शांत कराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, यूडोरा तुम पागल मत बनो। क्विंकिंग हमारी ट्राइब में आई है, हमें उसके लिए और अच्छा होना चाहिए। यूडोरा गुस्से में उस फीमेल का अपने कंधों से हाथ हटा चिल्ला कर कहती है, तुम मेरे बारे में क्या ही जानती हो? यूडोरा मन में कहती है, क्विंकिंग तुम बस थोड़ा वेट करो। पार्कर क्विंकिंग को घर लेकर आ जाता है। पार्कर क्विंकिंग से कहता है, क्विंकिंग ये वंडरफुल है, तुम्हारी ये ब्लीडिंग बंद हो जाए, उसके बाद हम इंटीमेट होंगे और फिर हमारे कप्स होंगे। यह सुन क्विंकिंग शॉक्ड हो जाती है और घबरा जाती है। क्विंकिंग मन में सोचती है, इंटीमेट? क्या इस वर्ल्ड में पीरियड एस्ट्रोसाइकिल के समान है? क्विंकिंग घबराते हुए सोचती है, मैं अभी भी अंडर एज हूँ, बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल है। पार्कर क्विंकिंग से कहता है, एस्ट्रोसाइकिल का मतलब है तुम मैच्योर हो गई हो। क्विंकिंग मुंह बनाकर सोचती है, लेकिन जब मैं 13 साल की थी तब मैं पहली बार पीरियड में हुई थी। नो वे, ये 13 सही नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्विंकिंग पार्कर से पूछती है, यहाँ की फीमेल को फर्स्ट एस्ट्रोसाइकिल किस उम्र में आती होगी और प्रत्येक साइकिल कितने दिन रहती है और कितनी बार आती है? पार्कर ब्लश करते हुए जवाब देता है और सोचते हुए कहता है, यहाँ फीमेल्स को एस्ट्रोसाइकिल 15 या 16 साल की उम्र में पहली बार आती है और ये 5 दिनों तक रहती है और एस्ट्रोसाइकिल साल में एक बार आती है। ये सब सुन क्विंकिंग को तो रोना ही आ जाता है। वो मन में सोचती है, साल में एक बार पीरियड, मुझे बहुत जलन हो रही है। पार्कर कन्फ्यूज होकर क्विंकिंग से पूछता है, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारे क्लीन्समैन ने पहले ही नहीं बताया? क्विंकिंग फेक स्माइल करती है और पार्कर के क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए कहती है, मुझे अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, मुझे इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पार्कर क्विंकिंग को कॉटन देता है। पार्कर कहता है, मैंने देखा है फीमेल्स के पार्टनर्स को कॉटन देते हुए। पार्कर खुश होते हुए लेपर्ड में चेंज होकर अपनी पूंछ को घुमाने लगता है। पार्कर को ऐसे देख क्विंकिंग सोचती है, ये क्या चाहता है, मैं इसके सिर को सहलाऊं या कुछ और? क्विंकिंग लेपर्ड के सिर को सहलाती है और उसे थैंक यू कहती है। पार्कर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं एंटिंग करने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो, तुम्हारा एस्ट्रोसाइकिल चल रहा है, तुम ज़्यादा मूव मत करना। क्विंकिंग अपने सर पर हाथ रख पार्कर के जाने से रिलीफ फील करती है
और सोचती है, ये एक सिंपल थपथपाने को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों था। मैं बहुत थक गई हूँ। हालांकि मेरे पास मेरे पीरियड के लिए उपाय हैं। घर के आसपास ब्लीडिंग की स्मेल फैली होती है। क्विंकिंग कॉटन का यूज़ कर मन में सोचती है, ये हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ इस जगह कॉटन मिल गई। क्विंकिंग को स्मेल आती है। वो सोचती है, ये बहुत अच्छी स्मेल है। क्या डिनर टाइम हो गया? वो बाहर जाती है और देखती है बहुत सारा मीट। क्विंकिंग कहती है, ये तो बहुत सारा मीट है। पार्कर कहता है, तुम्हारा एस्ट्रो साइकिल चल रहा है, हम दोनों बहुत सारा खाएंगे जिससे बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। क्विंकिंग इनोसेंटली कहती है, मैंने ब्लड लॉस किया है इसलिए मुझे मीट ज़्यादा खाना चाहिए, ये सेंस बनाता है। पर तुम्हें ज़्यादा मीट खाने की कहाँ ज़रूरत है? पार्कर क्विंकिंग को अपने दांत दिखाकर कहता है, ऑफ कोर्स इंटीमेट होने के लिए। पार्कर की बात सुन क्विंकिंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचती है, ये पागल है या कुछ और। इसके दिमाग में हमेशा इंटीमेट होने की बातें ही क्यों घूमती है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें।